गुड मॉर्निंग। 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की दो बड़ी खबरों के साथ। जी हां, पहली खबर है नरेंद्र मोदी से जुड़ी। पहली बार मोदी की वैवाहिक जीवन पर सस्पेंस खत्म हुआ है, इस पर भी नजर होगी। और दूसरी ये कि आज 14 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। जी हां, आज है लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान। कई लोग तो ये कह रहे हैं सही मायनों में चुनाव आज शुरू हो रहा है, क्योंकि आज हिंदी बेल्ट में और 14 प्रमुख राज्यों में 91 अहम सीटों पर मतदान होने जा रहा है। कई दिग्गजों का भविष्य आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में कैद हो जाएगा। दो बड़ी खबरों पर हमारी नजर है। एक तरफ नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कल वडोदरा से अपना पर्चा दाखिल किया है। पहली बार उन्होंने एफिडेविट में शपथ लेकर यह माना है कि हां वो शादीशुदा हैं और उनकी पत्नी का नाम जशोदाबेन है। और वहीं दूसरी तरफ आज 14 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है सुबह 7 बजे। बता दें आपको, जो हलफनामा नरेंद्र मोदी ने दिया है उसमें पहली बार अपनी पत्नी का जिक्र किया है, जशोदाबेन के नाम का जिक्र है। इससे पहले हमेशा मोदी इस सवाल पर चुप्पी साधे रहते थे, लेकिन अब सस्पेंस खत्म हो गया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर यही है कि आज 14 राज्यों में 91 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लेकिन इस बीच एक बुरी खबर भी आ रही है। बिहार में मुंगेर में एक लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ है, जिसमें कुछ सुरक्षा बल जख्मी हुए हैं। वहां आज वोटिंग भी है और नक्सली प्रभावित यह इलाका माना जाता है। इसीलिए बुरी खबर है बिहार के मुंगेर से, जहां पर एक लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ है और कुछ सुरक्षा बल जख्मी भी हुए हैं इसमें। आपको बता दें, 14 राज्यों की जिन 91 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है, उनमें दिल्ली की सभी 7 सीटें भी शामिल हैं। दिल्ली में मतदान सुबह सुबह 7 बजे शुरू हो गया है और हनुमान रोड पर दिल्ली में जो पोलिंग बूथ है, वहां की कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये सुबह सुबह की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीरें मतदान की। एक पोलिंग बूथ है दिल्ली के हनुमान रोड पर, वहां की ये तस्वीरें। सुरक्षा कड़ी है और लोग वोट डालने के लिए पहुंचना सुबह सुबह शुरू हो गए हैं। और मौसम अच्छा बताया जाता है और फोरकास्ट यानी भविष्यवाणी भी मौसम की अच्छी है, इसीलिए माना यह जा रहा है कि आज अच्छा खासा मतदान हो सकता है। सवाल यह है कि दिल्ली में क्या विधानसभा चुनाव की तरह ऐतिहासिक मतदान लोकसभा चुनाव में भी होने जा रहा है। कनॉट प्लेस, हनुमान रोड, वहां पर यह पोलिंग बूथ है, उसके अंदर की तस्वीरें देखिए। आखिरी मिनट की तैयारियां। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का दफ्तर भी बिल्कुल इसी पोलिंग बूथ के आसपास है। बड़ा सवाल यह भी है, विधानसभा चुनाव में चमत्कार करने के बाद क्या आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में भी उसी तरह का जादू दिखा पाएगी? आज तय हो जाएगा। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खुलेंगी 16 मई को, लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में आम आदमी पार्टी की किस्मत भी बंद हो जाएगी। देश भर में आज कई बड़े दिग्गज हैं जिनकी किस्मत का फैसला हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में उनका भविष्य बंद हो जाएगा। पूरे देश में 14 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान है, जिनमें दिल्ली की सभी 7, हरियाणा की 10, यूपी की, पश्चिमी यूपी की अहम 10 सीटें हैं, बिहार की 6, महाराष्ट्र की 10, मध्य प्रदेश की 9, झारखंड की 5, इसके अलावा ओडिशा की 10 और केरल की सभी 20 सीटों पर भी आज मतदान होना है। दिन भर आज इस वोटिंग पर हमारी नजर बनी रहेगी। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ेंगे। सुबह सुबह प्रदीप जी आ गए हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर। स्वागत है प्रदीप जी आपका। और कई संवाददाता भी हमारे साथ देश भर से जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा और दिव्या अग्रवाल जुड़ गए हैं। पहले प्रभाकर, आप ही के पास आ रहे हैं। बताइए प्रभाकर, सुबह सुबह 7 बज चुके हैं, फिलहाल आप क्या देख रहे हैं? प्रभाकर, क्या वोटिंग शुरू हो गई है? मानक, ये गाजियाबाद का विजयनगर इलाका है और यहाँ पर जब मैं पहुंचा हूँ पोलिंग बूथ पर, तो स्थिति ये थी कि 6:45 बजे लोगों में इतना क्रेज है कि 6:45 बजे ही लोग कतार में खड़ा होना शुरू हो गए हैं। तो कुल मिलाकर ये कि गजब का उत्साह है यहाँ पर गाजियाबाद के वोटर्स में। और मानक, मैं लोगों से जो बात कर रहा था तो मैं जानने की कोशिश की कि आखिर राजनाथ सिंह गाजियाबाद छोड़कर बाहर क्यों गए। तो लोगों के अलग अलग राय है। लोगों की राय में जो लोग बीजेपी के मुखालफत करने वाले, वो कहते हैं कि बीजेपी को, राजनाथ सिंह को इस बात का अप्रियंसन था, भय था कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, उनका यहाँ सब लुटिया डूबने वाली है, इसलिए यहाँ चले गए। तो मतलब कुल मिलाकर ये कि ये जहां मैं जिस पोलिंग बूथ पर हूँ, विजयनगर का पोलिंग बूथ है, डुंडा एड़ा बोलते हैं, इसके आसपास में एक पॉस्ट कॉलोनी या पॉस्ट सोसाइटी है, क्रॉसिंग रिपब्लिक, वहां के सारे वोटर्स यहाँ पर है, इंटेलेक्चुअल्स है। तो यहाँ पर माहौल काफी अच्छा है। प्रभाकर, विस्तार से आगे बात करेंगे। प्रभाकर, विस्तार से आगे बात करेंगे। आप जो बता रहे हैं 6:45 बजे से वोटरों में जोश है, हो भी क्यों ना,
इस बार बहुत ही हाई प्रोफाइल मुकाबला है गाजियाबाद में। जल्दी से दिव्या के पास चलते हैं। दिव्या द्वारका में है। दिव्या, दिल्ली में द्वारका में आप जहां पर मौजूद है, वहां क्या माहौल देख रही हैं? क्या सुबह सुबह जोश दिखाई दे रहा है जैसा प्रभाकर बता रहे हैं गाजियाबाद में? बिल्कुल मानक, जैसे हमारे सहयोगी बता रहे हैं वैसा ही दिल्ली में भी है। पूरी तरीके से यहाँ पर भी लोग 7 बजे से ही वोट देने के लिए मौजूद हो चुके हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन का जो निर्देश है, इस वजह से हम 200 मीटर दूर हैं, इसलिए हम आप तक विजुअल्स नहीं पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन यहाँ भी पूरा जोश और खरोश दिखाई दे रहा है। काफी टफ लड़ाई है महाबल मिश्रा, साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा और आम आदमी पार्टी के जरनैल सिंह के बीच में। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसकी फाइट सबसे कड़ी मानी जा रही है और दिग्गज जो हैं उनकी किस्मत भी आज दांव पर बिल्कुल आज तय हो जाएगी। दिव्या, आएंगे आपके पास कुमार कुंदन जल्दी से आपके पास आते हैं। चांदनी चौक, बहुत ही हाई प्रोफाइल मुकाबला। कुंदन, सुबह सुबह वैसे भी चांदनी चौक बहुत बिजी इलाका है कुंदन, वहां तो सुबह सुबह चहल पहल शुरू हो जाती है। क्या पोलिंग बूथ पर भी उसी तरह की चहल पहल सुबह सुबह दिखाई दे रही है कुंदन? बिल्कुल, जिस तरीके का चांदनी चौक का इलाका है, गली कूचे के अंदर कहीं न कहीं मतदान पोलिंग सेंटर है, जिसकी वजह से हम आपको अंदर के विजुअल्स नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि बहुत ही चहल पहल सुबह से ही है और हमारे पीछे की भीड़ आपको ये बात बताने के लिए काफी है कि किस तरीके की अंदर जो है चहलकदमी चल रही है। निश्चित रूप से चांदनी चौक का वो इलाका जहां लाल किला है और इसी की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, तो ये लोकसभा सीट अपने आप में काफी अहम है और अहम इसलिए भी है कि इसी रास्ते से निकलकर देश के प्रधानमंत्री जाते हैं और शायद यही वजह है कि अलग अलग पार्टियों ने हाईवेट कैंडिडेट को यहाँ से उतारा है और जनता यहाँ काफी ज्यादा है, सुबह से ही है। हम बात करें किस तरह से उत्साह है आप लोगों में वोटिंग को लेके? जी, वोटिंग को लेके तो हमारे यहाँ से तो कभी से बिल जी आएंगे नहीं, क्योंकि ये बार बार जो है मतलब यहाँ। हाँ, कुंदन आपके पास लौटेंगे, जरा थोड़ा पिकअप करने दीजिए वोटिंग को, जरा पोलिंग बूथ के आसपास भीड़ जुटे तब आपके पास फिर लौटेंगे कुंदन। लेकिन माहौल समझ में आ रहा है, दिल्ली में इस बार वोटरों में जोश बहुत है। प्रदीप जी, क्विक कमेंट, खासतौर से दिल्ली की बात करें, 7 सीटों पर आज वोटिंग होनी है लोकसभा में। बहुत कुछ स्टेक पर लगा है आम आदमी पार्टी के लिए। बीजेपी कांग्रेस तो है ही, कांग्रेस अपना जमीन बचाने के लिए अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की किस्मत आज तय हो जाएगी। किस्मत आम आदमी पार्टी का मतलब राजनीतिक दल के रूप में भविष्य इस चुनाव से तय होना है। देखिए, अगर दिल्ली में वो नहीं जीतते हैं, अच्छी सफलता नहीं मिलती है, तो विधानसभा चुनाव में उनके लिए जो लग रहा है कि फिर से शायद होंगे ही, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और नहीं भी होते हैं, अगर बुरी तरह से हार जाती है आम आदमी पार्टी, तो उनकी पार्टी में बड़े पैमाने पर असंतोष और विद्रोह होने की आशंका से इनकार नहीं। चलिए, कुछ वोटिंग से कुछ अंदाजा लगेगा प्रदीप जी? पहले से अगर ज्यादा वोटिंग होती है, कम होती है? कम होती है, ज्यादा होती है, किन इलाकों में ज्यादा होती है, इससे भी इंडिकेशन मिलेगा कि किसके वोटर कहाँ ज्यादा हैं, वहां वोटिंग कम हुई या ज्यादा हुई, ये भी एक इंडिकेशन देगा। चलिए, तो प्रदीप जी कह रहे हैं कि दिल्ली में जितनी वोटिंग होती है उससे भी अंदाजा लग जाएगा। पोलिंग बूथ पर दिन भर जैसी जैसी लाइनें आपको देखने को मिलेंगी, जैसा जोश वोटरों में दिखेगा, उससे भी अंदाजा हो जाएगा कि इस बार कौन सी पार्टी के पक्ष में हवा बह रही है। आपको चंडीगढ़ ले चलते हैं, सलील खन्ना के पास, क्योंकि चंडीगढ़ में भी इस बार हाई प्रोफाइल मुकाबला है। सलील, किरण खेर है, गुल पनागे और पवन बंसल है, वहां भी वोटिंग क्या शुरू हुई है? 7 बजे सुबह सुबह क्या दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल मानक, यहाँ पर चंडीगढ़ में भी वोटिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर हम 2009 से अब तक की बात करें, 2014 में अमूमन यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के बीच में आपसी टक्कर होती है। लेकिन इस बार जो मुकाबला है वो बड़ा हाई प्रोफाइल हो गया है, क्योंकि इस बार पवन बंसल वर्सेस लेडीज हो गया है। क्योंकि यहाँ पर भाजपा ने किरण खेर को उतारा है और आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ गुल पनागा और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जन्नत जहां को यहाँ पर उतारा गया है। अब देखना यह होगा, पवन बंसल अपने डेवलपमेंट के मुद्दों को लेकर जनता के पास गए हैं और किरण खेर जो है वो मोदी के नाम को लेकर यहाँ चंडीगढ़ में वोट मांगने आई है। और अगर हम गुल पनाग की बात करें तो वो भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर यहाँ पर लोगों से वोट मांग रही है। लेकिन वोटिंग शुरू हो चुकी है। अब जिस तरह से आगे वोटिंग बढ़ेगी दिन में, ये पता लगेगा। आपने बहुत अच्छा बताया सलील, वो लोगों का रुझान जा रहा है। लेकिन चंडीगढ़ लौटेंगे आपके पास सलील, लौटेंगे जब लाइनें लगेंगी लोगों की पोलिंग बूथ के बाहर, तब आपके पास लौटेंगे। लेकिन बहुत अच्छा कहा प्रदीप जी, लेडीज वर्सेस पवन बहल हो गया वहां पर, लेडीज वर्सेस रिकी बहल जैसे फिल्म थी उसकी तरह। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दोनों खासतौर से महिला उम्मीदवार, उनको पवन बंसल हल्के में नहीं ले सकते। दोनों स्ट्रांग कैंडिडेट हैं, दोनों की अपनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, उनकी पार्टियों के अलावा भी उनकी एक पहचान है, फिल्म स्टार हैं दोनों फिल्म स्टार है। और ये भी कहा जा रहा है प्रदीप जी कि पवन बंसल का राजनीतिक करियर इस चुनाव पर डिपेंड करता है, क्योंकि पहले भी उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप